हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में फिर वही सरसम का a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब करेंगे। मैंने इससे पहले की वीडियो में इससे पहले के दिन मैंने आपको समझाया था a प्लस बी होल क्यूब का हम प्रसार कैसे करते हैं या विस्तार कैसे करते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का जो गुणनफल है या प्रसार है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब का जो प्रसार है या विस्तार है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी। हम इसको ये भी कहते हैं जैसे a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी, या इसको हम ये भी कहते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी होल क्यूब का प्रसार है उसको आप इस रूप में भी कर सकते हैं और क्या इस रूप में भी कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में दोनों समझाए थे, आपने जो भी क्या होगा वो सही है। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस बी, या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ मैंने आपको कहा था हम जब कोष्टक को यहाँ पर खोलते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तब ऐसा बन जाता है। मीन्स a क्यूब माइनस ये पहले a क्यूब ऊपर वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, हम जब कोष्टक खोलेंगे यहाँ पे तो कोष्टक खोलने पर 3ab को हम गुणा करेंगे a से भी और 3ab गुणा करेंगे हम b से भी। तो 3ab को जब हम a से गुणा करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को जब b से गुणा करेंगे तो आए 3ab b स्क्वायर। वैसे ये भी है a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, और यहाँ पर हम कोष्टक खोलेंगे तो आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस कोष्टक खोलने पर 3ab को गुणा करो a से और 3ab को गुणा करो b से, तो 3a स्क्वायर b और ऋण का धन हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाद माइनस साइन है तो अंदर गुणा करने पर यहाँ पर चिन्ह क्या बदल जाता है। यहाँ प्लस हो गया था 3ab गुणा b कितना हुआ b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से किस को भी सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले प्रश्न में आपको कराया था, इससे पहले वीडियो मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हमने कैसे प्रश्न नंबर 6 को a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब से इसका प्रसार किया था, और कैसे हमने जो है इसी सरसमिका से a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब से इनका मान निकाला था बिना गुणा किए हुए। तो आज हम करेंगे निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ भी a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का प्रयोग करना है। मैंने आपको इससे पहले समझाया था कई बार कि प्रसार और गुणनखंड यानी गुणनफल और गुणनखंड ठीक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यानी विपरीत होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इसका प्रसार क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में प्लस b। तो a प्लस बी होल क्यूब का प्रसार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है, जबकि इसका उल्टा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का गुणनखंड होता है a प्लस बी होल क्यूब। यानी कि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस b का गुणनखंड करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, और वैसे यहाँ भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस b का गुणनखंड क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब। यानी कि फिर वही उल्टा a माइनस बी होल क्यूब का गुणनफल या प्रसार a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस b है, जबकि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में a माइनस b का गुणनखंड a माइनस b होल क्यूब है। और वैसे आप चाहे इसको कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा a प्लस बी होल क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा a माइनस बी होल क्यूब। तो इन्हीं सरसमिकाओं को उल्टे प्रयोग करके हम क्या करेंगे आज गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड कीजिए है तो इसका पहला सवाल है, पहला 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36xy स्क्वायर के गुणनखंड करने हैं। यहाँ अपना प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा रहा हूँ कि आपको परीक्षा में इसको कैसे पहचानना है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर दो बार घातें 3 लिखी हुई हैं, 27x की घात 3 और 8y की घात 3। तो यहाँ पर जो शुरू में दो घातें 3 के रूप में होंगी, दो पद यहाँ पर घात 3 के रूप में होंगे। तो समझो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सरसमिकाओं का प्रयोग करना है। चूंकि ये गुणनखंड कीजिए है तो मैंने कहा था गुणनखंड कीजिए में आप क्या करेंगे सरसमिका को यहाँ से लेकर के यहाँ प्रयोग करेंगे, मीन्स उल्टा प्रयोग करेंगे। तो इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए जरा, 3x क्यूब मैंने आपको इससे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर समझा रखा है। हम वो क्या करते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं। चूंकि ये घन वाला सवाल है, ये घन वाले सरसमिका है, हम ये क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे। जैसे 27 का घनमूल क्या होता है 3 और 8 का घनमूल क्या होता है 2, तो हम लिखेंगे 3x क्यूब। और जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है, और जो घन का चिन्ह है वो कोष्टक के बाहर आना आवश्यक है, अंदर नहीं आएगा, वो भारी आएगा। तो 27x क्यूब को हम लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये देखिए 2y क्यूब। तो हम जानते हैं 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है 3 होता है, और 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 2 है। तो हमने 2y क्यूब लिख दिया है, कोष्टक के बाद 3 लगा दिया है। तो ऐसा करके हम क्या पता करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जान गए हैं कि a का मान 3x है और b का मान 2y है। तो a की जगह 3x और b की जगह 2y मान करके हम इसको पूरा करेंगे। तो सरसमिका हम इस रूप में लिखेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे
आप गुणनखंड चाहे इसके द्वारा कीजिए चाहे इसके द्वारा कीजिए। मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सरल लगेगा आपको। तो हमने इसको जो सवाल दिए गए सवाल को इस रूप में लिखना है। तो क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है 3a² b, यहाँ देखिए 3a² b। तो इसको यहाँ बनाइए 3 इंटू a²। a कितना है 3x, मैंने आपको कहा a बन गया 3x, b बन गया 2i a b। तो 3a² b 3 इंटू a² इंटू b 3a² b 3a²। देखिए स्क्वायर कोष्टक के बाहर आएगा। जब भी हम घात लगाते हैं तो कोष्टक के बाहर लगाते हैं और कोष्टक पर झुल करते हैं, चाहे घात 2 हो चाहे घात 3 हो चाहे घात कोई भी अन्य हो। तो 3a² b प्लस 3ab², देखिए यहाँ लिखा प्लस 3ab²। तो यहाँ देखिए प्लस 3 इंटू a यानी कि 3x, a कितना 3x है 3a इंटू b² यानी कि 2i का स्क्वायर। तो हमने इसको बना दिया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² बना दिया है। और हम जानते हैं सरसमीकरण से कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² बराबर क्या होता है a प्लस b होल क्यूब होता है। तो यहाँ पर भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² को हम क्या लिखेंगे a प्लस b होल क्यूब लिखेंगे। a मीन्स 3x, a प्लस b मीन्स 2i, a प्लस b क्या होल क्यूब यानी 3x प्लस 2i का होल क्यूब। और चाहे इसको आप लिखिए 3 बार क्योंकि घात में 3 है, 3x प्लस 2i की पावर 3 है। हम इसको लिखेंगे कैसे 3x प्लस 2i, 3x प्लस 2i और 3x प्लस क्या 2i। हम इसको लिखेंगे 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात में 3 है, हम इसको लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो ये इसके गुणन आ गए हैं। हम अन्य भी कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, हम उन्हें भी सेम ऐसे करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि 64x की घात 3 ऋण 125y की घात 3 ऋण 240x² y धन 300xy²। ये इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड ऐसे करना है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस वाला था, यहाँ पर माइनस वाला है, यानी आपको केवल अंतर है कि यहाँ पर आपने प्लस वाले सरसमीकरण लगाई थी ये a प्लस b होल क्यूब, और यहाँ पर आप a माइनस b होल क्यूब करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर ये है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो आप इसको सम कीजिए। 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4x की घात 3 ऐसे ये, और कोष्टक लगा कि घात 3 बाहर आएगी। a क्यूब माइनस 125 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 5, और इसका y भी है 5y क्या क्यूब। तो 64x की घात 3 और y घात 3 क्या करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, जहाँ पर a का मान 4x आ गया, b का मान 5y आ गया। तो घनमूल निकालने के बाद जो आता है वो a और b हो जाता है। तो 64x की घात 3 को मतलब 4x की घात 3 ऋण 5y की घात 3, क्योंकि 64 का घनमूल होता है 4, 125 का घनमूल होता है क्या 5, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब आप समझ गए होंगे a की जगह 4x आएगा और b की जगह 5y आएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² 3 इंटू a² यानी कि 4x², 3a² इंटू b कितना है 5y, 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3 इंटू a कितना है 4x इंटू b² यानी कि 5y का स्क्वायर। यहाँ सरसमीकरण से आप सरसमीकरण को देखते रहिए और सरसमीकरणों को देख देख करके यहाँ पर मान रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस 3a² b प्लस 3ab² था वो, तो माइनस 3a² b 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। तो यहाँ 3 इंटू a इंटू b²। हमने इसका प्रयोग इस तरह से कर दिया है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि सरसमीकरण a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² क्या होता है a माइनस b होल क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप इसको a माइनस b होल क्यूब लिखिए। a का मान 4x, b का मान 5y, a माइनस क्या b होल क्यूब। बस यहाँ पर इसको ये खत्म हो चुका है। आप केवल चाहे तो इसको लिखिए 3 बार, क्योंकि घात में इसके क्या 3 है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे वो। तो 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y क्या है गुणनखंड है इसके। तो इसलिए गुणनखंड हमने कर दिए हैं। एक अन्य एग्जाम्पल हमने समझा है, एक और सवाल समझते हैं। तीसरा r धन 343 b की घात 3 धन 84 b धन 294 b²। इसको हमें सॉल्व करना है a क्यूब प्लस b, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में है। पहले आप सवाल को पहचानिए कि हम जानते हैं r का घनमूल कितना होता है 2 और 3/4 का क्या होता है घनमूल 7। तो इसको हम लिखेंगे बराबर करके 2 की घात 3 धन 7 b की घात 3, इस तरह से। यहाँ पर केवल संख्या 8 है, यहाँ पर कोई चर नहीं है a b c ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे 8 को 2 की घात 3, क्योंकि हम जानते हैं 8 का जो क्यूब रूट होता है, 8 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 2 होता है। 2 की घात 3 धन 7 b की घात 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब हम जान गए a क्यूब प्लस b क्यूब, मैन है a और b।
हमें ए का मान 2 और बी का मान 7 भी पता हो चुका है, तो ए की जगह 2 रखिए, अब बी की जगह 7 भी को रखिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 7 बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि 7b का स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर क्या होता है, हमने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। और हम जानते हैं कि यहाँ सूत्र के द्वारा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब होता है। तो इससे अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब लिखेंगे। तो ए का मान 2 है, बी का मान 7 भी है, तो ए प्लस बी होल क्यूब ये इसका आंसर आ चुका है। हम इसको लिखेंगे केवल 3 बार, 2 धन 7 बी, 2 धन 7 बी, 2 धन 7 बी। तो हमने इसको 3 बार लिख दिया है। तो 8 प्लस 343 बी क्यूब प्लस 84 बी प्लस 294 बी स्क्वायर का जो घनमूल जो गुणनखंड होता है वो होता है 2 प्लस 7 बी, 2 प्लस 7 बी, 2 प्लस 7 बी। एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए 216 पी की घात 3 ऋण 125 1/125 ऋण 108/5 पी स्क्वायर धन 18/25 पी। तो यहाँ पर आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर के रूप का है। तो यहाँ भी आपको यहीं की तरह घनमूल करना है। खाली हम जानते हैं 216 घनमूल क्या होता है 6, तो 6 पी क्यूब इस तरह से कोष्टक लगा करिए 6 पी क्यूब और माइनस ए क्यूब आ गया, ए कितना आ गया 6 पी क्यूब आ गया, माइनस 1/5 क्यूब, क्योंकि क्या है 1/125 है। और हम जानते हैं कि एक का घनमूल एक ही होता है और 125 का घनमूल क्या होता है 5, हमने पहले भी क्या था 125। तो 125 घनमूल क्या होता है 5 होता है। हमने इसको दिया 1/5 सारे की घात 3। तो यहाँ देखिए ए का मान बन गया 6p, बी का मान बन गया 1/5। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू ए स्क्वायर मीन 6p स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू बी कितना है 1/5, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए कितना है 6p इंटू बी स्क्वायर कितना है 1/5 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जहाँ पर हम ए की जगह क्या रखा 6p, अब बी की जगह क्या रखा 1/5 रखा। तो हमने इसको कर दिया है बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कर दिया है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब बस। और इसको भी 3 बार, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 6p माइनस 1/5, 6p माइनस 1/5, 6p माइनस 1/5, क्योंकि माइनस वाला था इसलिए हमने माइनस वाला प्रयोग किया यहाँ पे। तो ए का मान 6p, बी का मान 1/5 रख करके ए माइनस बी होल क्यूब और यह 3 बार दिया है। तो हमने आज क्या किया गुणनखंड किए हैं इन सरसमीकाओं के, यानी कि हमने ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब को हम किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर का गुणनखंड ए प्लस बी होल क्यूब किस प्रकार से होता है, और वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर का गुणनखंड ए माइनस बी होल क्यूब किस प्रकार से होता है। तो हमने इनका प्रयोग किया आज। तो आप इनको समझ करके इनको अभ्यास करके इन जो प्रश्न मैंने आपको समझा रखे हैं आज इनको आप समझेंगे, घर में देखेंगे, इनको करेंगे आप सॉल्व। इनको समझने के बाद आप किताब से अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न नंबर 8 इसको होमवर्क करेंगे। फेयर कॉपी में होमवर्क है ये, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। और ये सारे गुणनखंड वही हैं जो मैंने आपको समझा रखे हैं सारे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के रूप के हैं। तो इन सभी गुणनखंड को करेंगे आप प्रश्न नंबर 8 के। आगे हम अगले दिन कुछ आगे सॉल्व प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।